सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि इस इलाके के हैं किस तरह से जनता के विकास के लिए अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं और इसके साथ ही और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे जिन पर अभी काम होना बाकी है या क्या और उपलब्धियां सोनीपत के अंदर या फिर सोनीपत के अंदर जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर रही हैं। तो 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले भूपेंद्र साहब, शुरुआत में आपके साथ ही करने जा रहा हूं क्योंकि सरकार में तो आप हैं और पिछले कुछ सालों में हम बात करें तो सोनीपत को आप कहां खड़ा हुआ देखते हैं, कितनी उपलब्धि सोनीपत के लिए आप मानते हैं और क्या प्रमुख मुद्दे जिन पर अभी भी आपको लगता है कि यहाँ काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर विपक्ष आपको घेर रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सभी मेरे साथी कांग्रेस के हमारे इंदुराज भालू हैं और लोकदल से मेरे छोटे भाई गहलावत साहब हैं और जो साथी मेरे सामने आए हुए हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं। दूसरी मैं बात अपनी शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र दैया जी की बात करूं, इन्होंने इस संस्था को अच्छे से डेवलप किया है, उसके लिए तो मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं साथ के साथ, इन जो एजुकेशन की जितनी संस्थाएं हैं उनका भट्ठा क्यों बैठा है जी। उनका राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि वो चैप्टर दूसरा था और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि मैं जब सरकार का प्रतिनिधि बैठा हूं तो मुझे उसके जवाब देना भी ज़रूरी है। मैं इसी मंच पे भी कई बार, पहले ये स्टेडियम तो नहीं बना था, ये जो आपका ऑडिटोरियम है, लेकिन मैं पहले भी आया था जब माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनका गुणगान हुआ था। अच्छी बात है, सरकार के साथ रहना चाहिए, सरकार से ही कुछ मिलता है। और उसके बाद माननीय मेरे बड़े भाई 2 बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी भी अच्छी बात है जी, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन भैया, सरकारीकरण, सरकार से कुछ मिलता है। आज आप सरकार की आलोचना करते हो, आपने कितनी बार सरकार के मुख्यमंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ बुलाया? हमने तो सरकार से लेना होता है एजुकेशन सोसाइटियों को। ये जो राजनीतिकरण हो रहा है इन संस्थाओं का, ये गलत है, इससे सभी संस्थाओं का भट्ठा बैठता है। नंबर 2, आपने विकास की बात की। हमारी सरकार आने के बाद 9.5 साल में, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं, मैं भी कांग्रेस में था, मैं कोई छुपा के नहीं रखता, लेकिन एक आम वर्कर्स को आप फर्क देखिए कांग्रेस का और लोकदल का। एक आम वर्कर को, जो ग्राम स्तर का वर्कर है, उसको आज बीजेपी पार्टी ने यहाँ बोलने का मौका दिया है। हमारी पार्टी में इनमें क्या फर्क है? हमारी पार्टी चाहती है जो प्रदेश के सारे लोग हो, 36 बिरादरी के, जो आखिरी लाइन में भी गरीब से गरीब आदमी बैठा हो, उसको हम तरक्की देना चाहते हैं। हमारी बहुत सी स्कीमें हैं। हमारे परिवार से पार्टी नहीं चलती। हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोगों का समान अधिकार हो, सभी को समान एजुकेशन मिले और सभी को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले। जो पहले की सरकारें करती रही वो बंद किया हमने खर्ची पर्ची से जो नौकरी देने की बात थी उसको बंद किया। सबसे पहले हम ट्रांसफर पॉलिसी लेकर रखे आए। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा सा पॉलिटिक्स में आ गया था। वैसे तो मेरा दाव नहीं लगा, बाकी ये सब मेरे चेले चपटे रहे हैं। मैंने देखा था, अगर 50 आदमी एक एमएलए के पास बैठे होते थे तो उसमें 45 लोग ट्रांसफर के लिए बैठे होते थे। आज किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। आज खर्ची पर्ची दे के नौकरी नहीं मिलती, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का हम लोग काम करते हैं। पहले ये पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, 15 हजार रुपए दलाल लेते थे कि चलो तेरी उम्र नहीं हुई तो कोई बात नहीं, 15,000 रुपए दे, मैं पेंशन बनवा दूंगा जी। आज किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पेंशन हम पोर्टल पर बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, कहेंगे कि इतनी पेंशन काट दी, इतना यूं काट दिया। मैं आंकड़ों की बात करता हूं। पिछली सरकार में 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी। हमने काटने पाटने के बाद भी 34 लाख लोगों को पेंशन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। मात्र 500 रुपए 9.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाए थे। 500 रुपए मात्र 1000 पेंशन मिलती थी। हमने 2000 रुपए 9.5 साल में बढ़ाने का काम किया। आपने पारदर्शिता से काम किया। कुणाल साहब इसका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं जरा?
बिल्कुल सर, गहलावत, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि गहलावत साहब ने कहा कि हमने पारदर्शिता से काम किया, बिल्कुल किया। इन्होंने ऐसा कोई पेपर नहीं छोड़ा जो आउट ना हुआ हो। इनका HPSC के कार्यालय में, इनके स्टाफ सिलेक्शन के कार्यालय में नोटों से भरे हुए बैग मिले। एक छोटे से कर्मचारी को तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया। जो इसमें बड़े बड़े अजगर बैठे हैं उनको इन्होंने बचाने का काम किया। ट्रांसफ़र की बात कह रहे हैं, इनके 15-16 आज OSD हैं। आज उन OSD की जांच करवा लो। हर ट्रांसफ़र का रेट है, किसी का 1 लाख रुपये, किसी का 1.5 लाख रुपये, किसी का 2 लाख रुपये। जो नौकरी कांग्रेस की सरकार में 10 लाख रुपये में, 15 लाख रुपये में लगती थी, उनके रेट 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपये गहलावत साहब की सरकार ने किए हैं। जिस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, और मैं जहाँ तक अपने सोनीपत की भी बात करूँ, आज सोनीपत के अंदर आप इस समय पर आए हो, ये शुक्रिया है कि बारिश है, आपको भी आने में लेट हुए होगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर, उनको भी हज शनि मंदिर के पास देख लो, चाहे आप ITI के पास फ्लाईओवर को देख लो, आप किसी भी रोड को देख लो। ये 10 इनकी 7-8 साल सरकार हो गए, आज तक ये रोडों पर थेगली भी नहीं लगा पाए हैं। और जहाँ तक बात है, अगर कोई विकास की बात करता है, रोजगार की बात करता है, तो एक ही मुद्दा आता है, जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। आज युवा सरकार से बिल्कुल भरोसा खो चुके हैं। ठीक है, चलिए कुणाल साहब, लौटूंगा आपके पास, क्योंकि आपने बारिश का जिक्र किया, आपने सड़कों का जिक्र किया, आपने तमाम सारे मुद्दों का जिक्र किया, तो मुझे याद आया कि इंदुराज जी, सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। बड़ौदा में ये वादा किया गया था कि दरअसल जो खेतों में पानी भर जाता है उसकी निकासी के उचित प्रबंध हम करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि दरअसल उपचुनाव में फायदा लेने के लिए आपने ये सब किया, अब आप काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर आप सब जो हमारे साथी दर्शक सबको राम राम। और बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई गहलोत साहब भी हैं, कुणाल भाई भी है, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। एक जो लुभावनी बात है, गहलोत साहब ने कहा कि हमारी पारदर्शिता है। अरे पारदर्शिता कहाँ है? चेयरमैन के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले थे और बहुत बड़ी विधानसभा में मैंने मुद्दा उठाया था इस बात का, और उन्होंने भी रोजगार की बात करी। भाई ने, कुणाल ने भी कह दिया मैं 10 लाख रुपए में आज 50 लाख रुपए में दी। भाई यूँ काम तो कहते इन लो मोह आगरदार के बीजेपी में, हमने तो पारदर्शिता दे नौकरी दी और युवा को रोजगार देने का काम करा कांग्रेस ने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने। विकास में अगर बात करोगे आप, नंबर 1 हरियाणा बनाया था। रोजगार की बात करोगे, नंबर 1 हरियाणा था। खेल खिलाड़ी की बात करो, नंबर 1 हरियाणा था। आप कहाँ बात कर रहे हो? अगर आज की बात करोगे आप, बेरोजगारी में नंबर 1 है। और मैं नहीं कह रहा, ये तो आंकड़े कह रहे, ये इंडिया की जो अपने देश की एक वो संस्था है उसके आंकड़े हैं। फिर दूसरी बात कर लो, आज अगर आप 10 साल का जब हुड्डा साहब का राज था तो बदमाशों ने या तो हरियाणा छोड़ दिया था या ऊपर चले गए थे और ना भीतर चले गए थे। आज अगर कोई बदमाश की, भ्रष्टाचार की बात करोगे, आप यूपी में बदमाशी करके आओगे, मर्डर करोगे तो वो भी हरियाणा में, पंजाब में मर्डर करोगे वो भी हरियाणा में। आज इतना बड़ा भय का माहौल है हरियाणा प्रदेश के अंदर। कोई भी इंसान 9 बजे के बाद निकलते हुए डरने लग रहा है। हर रोज अगर मर्डर की बात करें, पूरे देश में 1 नंबर पे अगर कहीं मर्डर होते हैं तो हरियाणा प्रदेश में। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें, ठीक है सर, आप उसकी बात करें तो वो नंबर 1 पे। इस पर मैं गहलावत साहब से जवाब लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर। कर रही बात उपचुनाव की बात, आपने पानी निकासी की बात करी जी, आपने देखा जल भराव की बात। मेरा पूरा हल्का ग्रामीण है और सरकार ने भी बड़ी बड़ी बात करी थी जब उपचुनाव था जी। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात करी थी, उन्होंने 2 महिला कॉलेज की बात करी, IMT बनाने की बात करी, राइस मिल लगाने की बात करी। और विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं होगा जिस सत्र में मैंने अपनी हल्का बड़ौदा की आवाज ना उठाई हो। ठीक है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, हाँ। बड़ा दुर्भाग्य है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि अगर उनकी भी घोषणा झूठी, मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट नहीं लगी विधानसभा में खड़ा हो गई, ये कह दिया अगर भाई चुनावी बातें थी, मैं अपने दौरत नहीं कह रहा। अगर आपने इस बात की वह बात हो तो मैं रिकॉर्ड लेकर आ रहा हूँ और उसकी वीडियो भी होगी। विधानसभा में कह दिया खड़े हो गए कि ये सब चुनावी बातें थी, चुनावी जुमले थे, ये इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। ठीक है, गहलावत साहब,
अब देखिए बात तो बड़े उन्होंने तथ्यों के आधार पर ही कही है, क्योंकि अभी हम भी जब आ रहे थे, हमारी टीम आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। और मुझे जहां तक अंदाजा है लगभग 3.5 करोड़ का बजट है सीवरेज सफाई का, और 3 एजेंसियां लगी हुई हैं, फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो विकास के कार्य किए जी, मैं कोई 100 करोड़ रुपए से कम की बात नहीं करूंगा। 100 करोड़ से कम के तो हजारों काम हमने किए हैं। आज हमारी सोनीपत से जींद तक सड़क बन रही है, 1000 करोड़ से ऊपर का हमने खर्च किया है। आज बड़वासनी से लेकर नरेला तक 1000 करोड़ रुपए जो आगे भी जाएगी हम खर्च कर रहे हैं। 106 करोड़ रुपए हमने सोनीपत से नरेला तक किया है, सिर्फ 1 किलोमीटर का हमारा काम रहता है। हमने कोच फैक्ट्री लगाई गन्नौर के अंदर, 2600 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है, जिसके काम शुरू हो गया है। कितने मैं आपको कान गिना सकता हूं? गहलावत साहब, सड़क तो आप बनवाइए, आ रहा हूं मैं एक सवाल सड़क आप बनवाइए, आप बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल सीवरेज को लेकर है। दरअसल अगर सीवरेज की सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो उन सड़कों की क्या जरूरत है फिर लोगों को? जब उन सड़कों पर पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो गड्ढे भी होंगे, वो सड़कें खराब हो जाएंगी। मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पहली सरकार है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, जिन्होंने सारे सबका विकास सबका सम्मान की हम बात करते हैं जी। सभी एमएलए को, चाहे कोई अपोजिशन का एमएलए था, 5-5 करोड़ रुपए पहले हम देते थे, और 25 करोड़ रुपए रोड रिपेयर के लिए हमने दिए हैं। ये सारे के सारे एमएलए मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। 25 करोड़ रुपए अगर ये खर्च ना करें तो हम क्या करेंगे? चलिए इंदु राज जी आपके बराबर में बैठे हुए हैं, देखिए 25 करोड़ रुपया, देखिए राज जी बताइए, विकास भाई सारे आप साथी बैठे हैं, मैं इस बात न मानूंगा। 5 करोड़ रुपए दे दिए, 5 करोड़ रुपया में एक छोटे गांव का विकास नहीं होता। आप हल्का की बात कर रहे हो। सुनो भाई, अगर मिले नहीं मिले तो बता दीजिए। नहीं मिले भाई, मिले तो विकास कराया आपने फिर? नहीं, विकास कागजा में है, पैसे मिले कागजों में है, विकास कहीं नहीं हो रहा। बालू नगर 5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट भी दिए, काम लिख के दे दिए, आज भी वो फाइल मुख्यमंत्री जी के पास है। कागजाम तो जरूर 5 करोड़ का विकास है, ग्राउंड में नहीं है। और रही 5 करोड़ की बात, हमारी जब 10 साल सरकार थी, मैं जिला पार्षद था, भाई एक जिला पार्षद और भी बैठा है मेरा साथी यहाँ, मैं बड़ी बता दूं, जब जिला पार्षद था, अगर मैं किसी भी छोटे से छोटे गांव में जाता था तो उस गांव में मैं जाकर घोषणा कर देता था, भाई जैसे एक छोटा गांव छपरा गांव है मेरा, पंडितों का गांव है, बिल्कुल सारी 2200 वोट है, ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ मैं आपको, 7.5 करोड़ रुपये उस गांव में दिए थे विकास के लिए, अकेले गांव में 7.5 करोड़ रुपये। ये बात करें हल्के की, यानी आप 5 करोड़ की। हुड्डा साहब ने तो काम करवाया, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अरे अब गहलावत साहब कह रहे हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? अरे कागजा में है ना पिसा, कागजों से ला, कहीं पैसा नहीं। और फिर गहलावत साहब ने की सड़क की बात, भाई कौन सी सड़क बनवा दी? चलिए ये तो नेशनल हाईवे है। मैं जरा और आपने कौन सा फायदा है भाई? आपने कौन सा फायदा है? जम्मू कटरा रोड मेरे हल्के से 37 किलोमीटर से गुजर गया। बनवाया हमारी सरकार। अरे गलत साहब, सुनने का भी अक्स बताना चाहिए। 37 किलोमीटर मेरे पूरे हल्के से गुजरा जम्मू कटरा रोड। भाई बड़ौदा हल्का का कौन सा फायदा हुआ? ना कहीं उतरने का जगह है, ना कहीं चढ़ने की जगह है। आप सीधे दिल्ली से जाओ और जम्मू कटरा उतर जाओ, क्या फायदा हरियाणा को, क्या फायदा रखा बड़ौदा को? और मैंने मांग उठाई कि जम्मू कटरा रोड के ऊपर आप हमारे को यहाँ निकासी का रास्ता दें। मैं नितिन गडकरी जी से, मंत्री जी से भी मिल के आया था, मंत्री जी ने विश्वास दिया, खाली विश्वास रह गया, आज तक कोई काम नहीं उसके ऊपर। एक जवाब पहले कुणाल जी से लूं, चूंकि युवा नेता हैं और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कैसे विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है तो विकास क्यों नहीं हो रहा है फिर? देखिए, जैसे गहलावत साहब ने इतने सारे रोड गिनवाए, इन्होंने ये नहीं गिनवाया कि जो भी ये रोड इन्होंने गिनवाए हैं वहां पर टोल भी लगवाने का इन्होंने काम किया। टोल पहले लगते हैं, रोड बाद में बनता है। यानी रोड बन रहा है, रोड बन रहे जो इनकी कमाई बढ़ा रहे हैं। और ये भी इनके लिए शर्म की बात है कि NHAI में आज ये कह रहे हैं इनके गवर्नमेंट के आंकड़े कि हमारे 1.5 गुना हमारा टोल वसूली होने लगी है, जबकि वो पैसा सारा NHAI ने जितना लोन ले रखा है उसके खाली ब्याज में चला जाता है। इनकी मिसमैनेजमेंट, इनकी नीयत इतनी
बेकार है, जिसका नतीजा है। और ये कह रहे हैं हजार हजार करोड़ के आप सोनीपत से, जो हमारे साथ में ही रोड है, आज से आपके 10 साल में सोनीपत से ककरोई का रोड तो ठीक नहीं हुआ। आपका आज सेक्टर है, चाहे ओमेक्स का रोड है, ये शहर के अंदर के जो रोड हैं जहां पर हमारे जो स्टूडेंट हैं ये पढ़ने आते हैं साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, आप उन रोडों की तो बात करते हैं जहां पर आप 400 500 हजार रुपए टोल लेने का काम करते हो। क्या ये रोड आपके सोनीपत से बाहर के हैं? इनकी जिम्मेदारी गहलोत साहब किसकी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए, एक सवाल मुझे लगता है ऑडियंस आप लोग तैयार रखिए, मैं आपके पास आऊंगा विकास को लेकर, लेकिन गहलावत साहब एक सवाल, आऊंगा इंदुराज जी, एक सवाल ये है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करते हैं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जब गांव से शहर में बेटी पढ़ने जाती है तो बस की सुविधा उसको नहीं मिल पा रही है सही से। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हमने शुरू किया जी, और उसका नतीजा भी आया। हमारा जो लिंग का अनुपात था वो क्या था और आज कहाँ पहुँच गया जी। ये हमारी उसी पॉलिसी की वजह से ये जो डिफरेंस है इसको पाटने का काम हुआ है। लेकिन सुविधाएं भी तो फिर कन्वेंस को लेकर मिलनी चाहिए ना बेटियों को। देखिए, आप मुझे अपना आपने पसंद किया उसको पूरा करने दीजिएगा। रखिए, आज कोई भी जितना ये शोर शराबा हो रहा है, मैं बेरोजगारी पे भी बोलूंगा, मैं सब पे बोलता हूँ, मैं किसान की भी बोलूंगा। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारी बेटी पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने 112 नंबर डायल फ्री से सेवा कर रखी है। जो भी अगर घंटी बजाएगा 10 मिनट के अंदर हमारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाएगी। चलिए, अब ऑडियंस से पूछते हैं कि ये कानून व्यवस्था की गहलावत साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं कि व्यवस्था बेहतर है? और जो विकास की बात लगातार उनकी ओर से कही जा रही है, सड़कों को लेकर, हाईवेज को लेकर, या तमाम सारी स्कूलों को लेकर, बेटियों को आगे बढ़ाने को लेकर, उनमें कितनी सच्चाई नजर आती है? राम हमारे संवाददाता मौजूद है। राम, मैं चाहूंगा आप ऑडियंस से सवाल लें। सड़कों की तो लोकल में सड़कों का कितना सुधार हुआ, क्या देखते? बस अब सुधार सरकार करने लग रही है, धीरे धीरे होगा। इसके अलावा तो गहलोत साल बताने लग रहे हैं, सारे सरकार कर रही है। बहुत सारी दिक्कत है शहर में, आप क्या देखते हैं? भाई जो बढ़िया सर, आप क्या उस पर जा, उसका जवाब देंगे। सड़कों पे आप सभी आए हैं, ये सियारे कॉलेज है, इसके आसपास सियारे कॉलेज शहर बारी के बीच बारी में से है। कांग्रेस ना बनाओ, इसने बारी बारी से सियारे कॉलेज शहर के बीच में है और आप सभी आए हैं यहाँ पे बारी बारी से। तो चारों तरफ ये देख लो कि जाम की सिचुएशन भी है। चलिए, एक गहलावत साहब जाम को लेकर जवाब दीजिए, उससे तब तक मैं राम से कहूंगा कुछ महिलाएं पीछे बैठी हुई हैं, महिलाओं से जरा बात करें जाम को लेकर। मैं इस बात का जवाब देता हूँ जी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो मेरे बड़े भाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर, वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार में काम हुआ। सुन लिए उन्होंने कहते हैं कितने विकास के कार्य किए, रोहतक में किए होंगे। हमारे यहाँ एक बाईपास भी नहीं बनाया। अभी जाम की मुक्ति के लिए हम अभी एक बाईपास बना रहे हैं जो यहाँ से हरसाना से सीधा एयरपोर्ट पर जाएगा। जो 2 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट पर जाने के लिए, मात्र आधा घंटे में एयरपोर्ट पहुंचने का काम होगा। हम वो सारे उस पर व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो बड़ा देरी से शुरू हुआ, जो आपने शहर की बात की, जो शहर की सड़कों, मैं उस पर भी आ जाना चाहता हूँ। हमारे जो शहर वासियों का दुर्भाग्य है जी। अभी पीछे चुनाव हुआ था मेयर का, तो ये इंदू भाई बालू के आदमी में गलती से उन लोगों ने जिता दिया जी। अब ये नाश कर रहे हैं, काम ही नहीं होने देते। इनका तो एक ही मकसद है कि सरकार को हम किस तरह से बदनाम करें। ठीक है, ये तो और कोई इनके पास काम ही नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई, मैं चाहूंगा उनसे सवाल लें। राम, हाँ, शहर के जाम की स्थिति को आप क्या देखते हैं? प्रतिदिन आप भी शहर से आवागमन करते हैं, क्या कहें? सर, मैं रोड के विकास से लेकर मेरा है सवाल जवाब। मैं उजाला सिग्नस जेके हिंदू हॉस्पिटल में एज ए ऑपरेशन मैनेजर वर्किंग हूँ। मैं डेली जब पेशेंट का राउंड करने जाती हूँ तो हमारे ऑर्थो के अगर 15 पेशेंट एडमिट है ना सर, तो उसमें से 10 पेशेंट है ना रोड साइड एक्सीडेंट वाले होते हैं। और उनसे जब फीडबैक लेते हैं कि आंटी आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उनका फीडबैक यही होता है कि बेटी गड्ढा आ गया था और मोटरसाइकिल से हम स्लिप हो गए और गिर गए, चोट लगी। तो सर जो रोड है वो बहुत बहुत लोग सफर कर रहे हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट सेंसेस। अब जवाब तो इंदु बालू जी आपको भी देना पड़ेगा। सर आप भी दीजिए। देखिए, गहलोत साहब ने बात करी थी सोनीपत रोहतक की, बात करी हुड्डा साहब के टाइम में जी। मैं बताना चाहूँगा, सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 5 यूनिवर्सिटी बनाई। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है 5 यूनिवर्सिटी बनानी, लेकिन और एक पीजीआई हॉस्पिटल बनाया। और रही बात जी दूसरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा दिया, उसका रिजल्ट आया। आपने देखा जो हमारी देश के पहलवान महिला
जो जिन्होंने विदेशों में झंडा फहराने का काम किया, वो बेटी धरने पे बैठना पड़ा। ये है बेटी बचाओ। फिर दूसरी बात, उनको ये कहते 112 नंबर की कॉल, अरे 112 नंबर की कॉल की थे, उन बेटिया ने मुकदमा दर्ज कराने खातिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। ठीक है, जब मुकदमा दर्ज हुआ। चलिए मैं 112 की कॉल की बात आऊंगा आपके पास, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। ये इनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, एक कुणाल जी से मैं सवाल ले लूं। परिवर्तन पदयात्रा चूंकि वो निकाल रहे हैं, अब आरोप तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं, जनता भी कई सारे मुद्दों को उठा रही है, लेकिन आप जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं उससे कितना परिवर्तन सोनीपत के अंदर आ पाएगा? अभी क्या कमी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जब परम पूजनीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी सोनीपत के अंदर, उसी समय चाहे हम शुगर मिल की बात करें, मुरथल के अंदर लड़कियों के कॉलेज की बात करें, चाहे हम केएमपी का जो नींव की पत्थर रखी थी और जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था, जिसका नाम चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे था। जबकि बीजेपी सरकार आने के बाद गहलोत साहब की ने उसका नाम बदलने का काम किया। और हमें ये भी मैं जरूर कहूँगा, उस टाइम पे दिग्विजय चौटाला जी यहाँ पर आए थे, जो उस टाइम इनेलो का हिस्सा थे, और उन्होंने कहा था कि हम इसका नाम दोबारा से चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे करवाएंगे, परंतु आज वो भी इनकी गोदी में बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला रहे हैं। वैसे तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, 10-10 डिपार्टमेंट हैं। आज हम शराब घोटाले की बात करें, धान घोटाले की बात करें, सरकार कैसे आंख बंद करके बैठी है, क्योंकि इनकी सरकार चलाने के लिए इनको जरूरत है। अच्छा, हुड्डा साहब ने बढ़िया काम किया या बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बढ़िया काम किया। उस टाइम पे जो बीजेपी की गहलोत सरकार थी, साहब, योजना आयोग ने भी ये कहा था है। कि जो वैट लागू हुआ था, और उस समय पे योजना आयोग ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे कुशल प्रशासक ना तो आज तक हुए हैं, ना होंगे। ये गहलोत साहब और हमारे बालू जी भी इस बात को जरूर मानेंगे। गहलोत साहब, हम चूंकि कॉलेज में बैठे हुए हैं, इसलिए अब मैं स्कूल से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ। मॉडर्न संस्कृति स्कूल तो आपने बना दिए, लेकिन स्थिति उनकी बहुत ज्यादा खराब बता रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि बच्चों के लिए टॉयलेट तक की सुविधा वहां पर नहीं है, जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जी, कि बीजेपी की सरकार को सवाल तो मुझे पूछने चाहिए सर। मैं आपसे भी पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप सब जगह सर्वे करते हो, आप जगह देखते हो। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने कितने साल हुए? अब बताते जाइए, मैं बताते जाइए। 9 साल। और 60 साल तक कांग्रेस क्या करती रही? सिर्फ लूटने का काम, देश को ठगने का काम। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने केस आज भ्रष्टाचार के, कितने कांग्रेस के लोग बेल पर हैं? आप बताइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उसके विरोधी भी उसकी तरफ उंगली उठा करके भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। हमारा एक मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में आया है, जो सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ लेकर के काम करता है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अक्षेत्रवाद नहीं है। आरोप तो इंदू जी की पार्टी आप लोगों के ऊपर लगा रही है। इंदू जी, अब जवाब दीजिए आप। ये तो उल्टा आप भी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। गहलोत साहब पता नहीं कहाँ से पटकाए हैं, कि कौन से देश में रहे हैं, पूरी तैयारी करके आए पता नहीं। लेकिन बात करूंगा मैं, कह रहे हैं कि भाई ईमानदार है, भाई ईमानदारी का तो भुगत भोगी बैठा है, गरीब किसान का बेटा है जी। इलेक्शन हुआ था आपके सामने, सारे टीवी चैनल, सारे साथियों ने भी देखा था, सैकड़ों करोड़ रुपए बड़ौदा इलाका में वोट खरीदने के लिए बांटने का काम किया था जी। और फ्री में सिलेंडर देने का काम किया कि भाई मैं वहाँ कहाँ से आए पैसे? फिर दूसरी बात, आपने वहाँ सूट, जम्फर, घी, चीनी आपने बांटा क्या नहीं? और दारू भुगत भोगी मैं हूँ, मैंने पता है कौन ईमानदार है, मैं उसका भुगत भोगी हूँ। और आपने देखा अभी जो बात करूँ, हम ओएसडी की बात की थी, बदलियों की बात की थी भाई ने जी। अभी 2 महीने, 1.5 महीना हुआ होगा, सीएम साहब की ओएसडी है, झज्जर में एक जमीन है, ऑन रिकॉर्ड की बात है, 20 दिन में उस ओएसडी का नाम हुआ है, दूसरे परिवार का नाम हुआ है, और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ वहाँ। और हमने ये मुद्दा उठाया भी है भाई, 20 दिन की बात, 20 दिन में करोड़ों की तबादला होगा जमीन का, ओएसडी का। अगर सबसे भ्रष्ट और लुटेरी सरकार अगर हरियाणा प्रदेश में कभी आई तो ये मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी की है। इनका जब ठगबंधन हुआ, आपने देखा, बड़े तरज की बात है भाई, जब गठबंधन हुआ किसी भी सब पार्टी का, सरकार का, वो नीतियों के आधार पर हुआ करे। अगर हमने हरियाणा प्रदेश को शिक्षा में आगे लेके जाना है, हमने हरियाणा प्रदेश को अच्छा स्वास्थ्य देना है, रोजगार देना, विकास करवाना है। लेकिन दुर्भाग्य है प्रदेश का, दोनों पार्टियों का जब गठबंधन हुआ तो इनका लूटने के ऊपर हुआ।
अगर गुण से मैं लूटने के मैं लूं ठीक है। और गुण से तू ले वे ठीक है। पूरा हरियाणा प्रदेश लूटने का काम ठीक अगर है। किसी ने किया चलिए, तो इस सरकार ने किया। बहुत जल्दी से गलावत साहब, एक सवाल मेरा स्वास्थ्य को लेकर भी है। जिला अस्पताल में स्थितियां इतनी ज्यादा नाजुक हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है ना वो वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर यहाँ पर था वो स्वास्थ्य पे भी था और एजुकेशन पे जी भी जी था। जी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने 5 लाख रुपए का बीमा देने का काम किया है। सर, आप बीमा दे रहे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर अस्पताल में नहीं है। आप मेरा छत से बूंद टपक रही है बारिश के सीजन में, तो वहाँ 5 लाख रुपए का बीमा क्या करेगा सर? मेरी आप बात सुनिए जी। हमने प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल्स को ऑथराइज कर दिया। हाँ। आज कल भी हमने 6 और हॉस्पिटल्स को सोनीपत में भी ऑथराइज करने का काम किया है। जी। अगर किसी की सर्जरी भी होती है 2.5 लाख 3 लाख में हो चलिए, जाती है, कुणाल हम जी, 5 बहुत लाख जल्दी से देने का final काम reaction करते हैं। चाहूंगा, बहुत आज जल्दी तक से किसी कुणाल जी। सरकार ने नहीं किया, कुणाल ना जी, आगे कोई final करेगी। reaction। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवाई है। पता नहीं गहलोत साहब कौन से डॉक्टर के पास, आप हमें भी बताने का काम करें। कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं? खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, जुकाम होते ही खुद सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, चलिए खुद इंदु जी, सरकारी बहुत स्कूल में संक्षेप में जाओ। फाइनल उत्तर इंदु जी, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। देखिए, गहलोत साहब ने बात करी अगला प्राइवेटेशन की, इस बात ने तो प्रदेश भी देख रहा है, ठेकेदारी भी सरकार करने लगी। जब जैसे कोई भी डीसी रेट पर नौकरी लगवानी होती, कोई ठेकेदार होता, ये ठेकेदार भी सरकार है। ठीक है। और रही बात दूसरी, चलिए, बात दूसरी ने 5 लाख की बात करी जी, ठीक है। उसकी आप एक व्यक्ति बता दो ना, हमने इसको 5 लाख की चलिए, सुविधा उम्मीद दी। करेंगे सर, आज आप भी लोग मेरे पास मिलकर- सुबह सुबह आ रहे हम थे, उम्मीद करेंगे अगर next हमारे session पास में ये होगा, आधार कार्ड है, वो next है, session में आपने ऑडियंस कौन के सी पास दी? भी आएंगे, पॉलिटिकल भी होगा, विकास के मुद्दों पर बात करेंगे सर, क्योंकि अभी मेरे पास इस सत्र में वक्त इतना ही है। चूंकि हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो मिलकर काम करें, क्योंकि जनता की समस्याओं का समाधान करना ही एक सफल और अच्छी राजनीति की पहचान है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, हेल्थ पार्टनर कबीर औषधालय, द फोर्टिफाइड आयुर्वेदा, उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत, क्रॉस रोड्स हॉस्पिटल सोनीपत, एजुकेशन पार्टनर ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेन्यू पार्टनर छोटू राम आर्या कॉलेज